हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त यश कुमार। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 तक की ग्रामर लेके हाजिर हूँगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामने लेके आया, जिसका पहला टॉपिक है हमारा क्या है, नरेशन। नरेशन पे जो जो चेंजेस होते हैं हम उसको आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट। हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे 3 रूल रखे हैं, ठीक ना। नरेशन में क्या होता है, ये 3 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर एक सेंटेंस में अप्लाई किए जाते हैं। बाकी जो सेंटेंसेस का होता है उनका खुद का 1-2 रूल ऐड होता है, लेकिन ये जो चेंजेस के रूल होते हैं ये हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्या है, टेंस चेंजेस। टेंस चेंजेस यानी कि कौन से टेंस में है तो किसमें बदलेगा। अगर ये हमको नहीं मालूम है तो क्या है, 100% गलत कर देते हैं। आज जो है 20% क्या है, वेटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में ये सेंटेंस हमसे क्लास 10th में पूछ लेता है। ये अगर आप लोग क्लास 10th में भी है तो क्लास 10th में पढ़ लेंगे तो आप लोग 11th और 12th बहुत ईजी। तो टेंस का चेंजेस क्या है, कहता है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि जितने भी चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट परफेक्ट, इन सभी को क्या करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल जय जिस कैटेगरी में है उसे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा वो, ठीक है। ये कैटेगराइज हो जाती है टेंस के चेंजेस की, तो प्रेजेंट का पास्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। आज जो है मैं आप लोगों को सिर्फ चेंजेस के रूल बता रहा हूँ और एग्जांपल बाय आप लोगों को समझाऊंगा। कल से जो है मैं एक एक सेंटेंस पे जो है बेस हर एक रूल बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। आई होप आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि विल आ जाएगा तो क्या इसमें चेंज करेंगे, तो वुड में चेंज करेंगे। किसमें, वुड में। अगर शैल आएगा तो शुड में, कैन आएगा तो कुड में, मे आएगा तो माइट, ठीक, में आएगा तो माइट। इस तरीके यानी कि कहने का सेंस है प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा। यानी कि ये जो मॉडल आप एक तरीके से अगर हम देखेंगे, ये प्रेजेंट रूप में होते हैं। अब इनका जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये पास्ट रूप में हो जाते हैं, ठीक। तो यही चीज है। और एक और होता है मस्ट। मस्ट को हैड में चेंज करते हैं। किसमें, हैड में चेंज करते हैं। ये ज्यादातर पूछा भी गया है, इसको यूज करके जो है एग्जाम्पल में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेंस का चेंजेस था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसमें, प्रेजेंट का पास्ट में, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड, ठीक। ये हमारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सन चेंज। पर्सन चेंज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हमें पर्सन चेंज नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, अपने जो चेंज किए होते हैं उनको हम गलत कर बैठते हैं। इसलिए हमें क्या है, पर्सन चेंज को मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसके पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक। तो अभी बता रहे हो, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये हमारा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर पार्ट होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो भी इधर चेंजेस होंगे वो इधर देख करके होंगे, ठीक। पर्सन का होगा वो चेंज, रिपोर्ट, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है, तो फर्स्ट पर्सन आई ओ वी है हमारा, आई ओ वी फैमिली मेंबर, ठीक। आई ओ वी के फैमिली मेंबर। और सेकेंड पर्सन हमारे यू है। थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट और नेम, ही सी इट दे और इसी का नेम। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर आ जाता है यहाँ पे आ जाए तो हमारा नहीं बदले क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, ठीक। सेकेंड पर्सन अगर आता है यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक। किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है सन। सन यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि कैसे इसको चेंजेस करेंगे, ठीक। तो पहला जैसे सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, राम सैड, ठीक। अब राम सैड है तो राम सैड, इसको क्या करेंगे, सैड या सैड टू को, सैड आया था तो सैड ही करेंगे, ठीक। एक रूल आया सैड, तो राम लिख लेंगे। अब सैड है तो सैड इसको कर लेंगे। अब कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे। ये हर एक सेंटेंस में क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो सेंटेंस बेस होता है। लेकिन ये जो रूल है सेंटेंस बेस नहीं है, ये नरेशन बेस है।
ठीक है। तो अब दैट कर लिए, अब हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा रहा राम। जब आई को राम से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ही। क्या होगा, ही। आई क्या हमारा, ठीक, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे राम से। किससे, राम से। जहाँ यानी कि आई बैठा है वहां बैठाएंगे राम को। किसको बैठाएंगे, राम को। ठीक। अब जब राम को बैठाएंगे तो यहाँ तो नाम लिख लेंगे ऐसे, राम। ठीक। अब एम है, प्रेजेंट में है, तो क्या कर लेंगे, पास्ट, यानी कि वाज अनवेल तो अनवेल। ठीक। और ये फुल स्टॉप, ये बन गया। लेकिन एक चीज अभी भी इसमें क्या है, थोड़ा सा मिसिंग है। यानी कि यहाँ जो राम है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोनाउन को। ठीक, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन को, डायरेक्ट नाम नहीं लिखते थे। यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। तो ही वॉज अनवेल, राम सेड दैट ही वॉज अनवेल। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया इस वे में। ठीक, एक बार ध्यान से देखिएगा, राम, फिर लिखेंगे सैड या सैड टू को आएगा तो उसको जो लिखा जाएगा उसमें। तो यहाँ सैड है तो सैड को सैड ही चेंज करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा लेंगे। ठीक। अगर आई आया है तो आई को राम से चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो हमारा हो जाएगा ही, और उसके प्रेजेंट को पास्ट में, फिर अनवेल का अनवेल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि ही सेड कॉमा आई हैव कंप्लीट द वर्क। आई हैव कंप्लीट द वर्क। ठीक। अब सेम प्रोसेस सेम है जैसे लिखे थे हम लोग, ही लिख लेंगे, सेड को सेड कर लेंगे, इसके स्थान पे दैट कर लेंगे। अब वही बात आई है कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज करेंगे ही से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही। अब हैव कंप्लीटेड, पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड, फिर बाकी सेम वैसे ही कर देंगे, कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, बाकी सेम चीजें लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया जाता है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं बहुत ही बेसिक से एक एक रूल को आप लोगों को समझा रहा था कि एक ही चीज में क्या है आप लोगों को फटाक से समझ में आ जाए कैसे चेंज होते हैं। क्योंकि अक्सर जो होता है हमारा जो पर्सन चेंज होता है वहीं पे नहीं समझ में आता है, हम उसको 10 बार 20 बार पढ़ लेते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है। ठीक, तो अभी मैं 2 एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को और समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि दे सैड दे सैड टू मी कॉमेंटेड कामा आई यू आर गुड। ठीक, इसको लिख करके मैंने क्या किया, बंद कर दिया। तो अब ए सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आया। क्या है, ऑब्जेक्ट आया, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। और पर्सन हमारा क्या है, सेकंड पर्सन आया है, यू भी। ठीक, इसको कैसे चेंज करेंगे, दे है तो दे को सेम लिख लेंगे ध्यान से, ठीक ना, जैसे करता जाऊँ आप लोग वैसे भी। तो दे है तो दे को सेम लिख लेंगे, सैड टू आया तो सैड टू को टोल्ड में। यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे आप लोगों की दिक्कत में इसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस के चलता है। दे टोल्ड मी, ठीक, दे टोल्ड मी, इतना हो गया। अब कामा इंवर्टेड कामा की जगह पे दैट। ठीक है, अब यू आया तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यू, सेकेंड पी। अब सेकेंड पी को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो यू को चेंज करेंगे मी से, किससे, मी की, जहां यू बैठा है वहां पे लेके आएंगे मी को बैठाएंगे, इसको मी को। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में, ये ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, आई मी माई होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रूप में बैठा है, लेकिन हमें चाहिए सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव लाएंगे आई को। यहाँ हो जाएगा हमारा आई। आर है तो आर यहाँ हो जाएगा वाज, प्रेजेंट का पास्ट, फिर गुड का गुड, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा बन गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से हमारा चेंजेस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल थे, यानी कि 2 रूल अभी हमने देखे, बाकी क्या है तीसरा, अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में क्या होता है, टाइम चेंजेस आ जाता है, जैसे नाउ दे दे, ठीक, नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाए। हेयर दे दे, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, और अगर टाइमिंग दे दे, टुमारो दे दे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यस्टरडे दे दे तो द प्रीवियस डे।
इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं टाइमिंग को, जिसमें अदर वर्ड्स में उसको काउंट करते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट।